चलिए, तो क्वांटाइल तो कल हमने डिफाइन किया था। सो मैं रफली लिख देता हूँ। सो x इज pth क्वांटाइल इफ एंड ओनली इफ, ये लिखा था हमने कि प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू x मोर देन इक्वल टू p एंड प्रोबेबिलिटी x मोर देन इक्वल टू x मोर देन इक्वल टू 1 माइनस p। इसी को दूसरे तरीके से लिखा था, दैट इज, ये तो CDF है। सो CDF x पे मोर देन इक्वल टू p होगा, और इसी को सिंप्लीफाई करेंगे तो CDF ऑफ x एट 1 माइनस, ये जो हो जाएगा, अच्छा 1 माइनस करके करेंगे तो ये लेस देन इक्वल टू p हो जाएगा। ठीक है, अगर है ना, तो x पे p से ज़्यादा है, लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो p से कम हो जाएगी, मोर इक्वल टू, क्योंकि 1 माइनस करेंगे तो यही रहेगा। तो ये डेफिनेशन था, दिस और दिस सेम, दैट इज। सो फिर यहाँ पे था इफ x इज कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, तो एक नेक्स्ट पॉइंट था, है ना, ये हो जाएगा। सो अगर x कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है तो स्मॉल x pth क्वांटाइल होगा इफ एंड ओनली इफ CDF ऑफ p। और तो ये तो कॉन्टिन्यूअस के लिए था। एक जनरल थ्योरम भी आया था, इसी में एक थ्योरम आया था कि, अच्छा इसी को मैं दैट इज कर देता हूँ, तीसरा कंडीशन जो था दैट इज, सो दिस कंडीशन इज, ये जो कंडीशन है दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस कंडीशन, दोनों सेम ही कंडीशन है, एंड दिस इज इक्विवेलेंट टू द कंडीशन कि CDF ऑफ x विल बी मोर देन इक्वल टू p लेस देन इक्वल टू p प्लस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x, यही आ जाएगा, ये लिखा ना। हाँ, सो तो ये तीसरा कंडीशन ये है, ये तीनों एक ही चीज है। सो x इज pth क्वांटाइल इफ दिस सेटिस्फाई दिस और दिस और दिस। सो हमने लास्ट क्लास में 2-3 क्वेश्चंस किए थे pth क्वांटाइल पे बेस्ड। फिर ये कॉन्टिन्यूअस के लिए बहुत आसान होता है कि CDF को p के इक्वल रख दो, डिस्क्रीट और मिक्स के लिए यही यूज करना पड़ेगा आपको। तो फिर आया था क्वार्टाइल, ये तो क्वांटाइल था। फिर आया था क्वार्टाइल। सो क्वार्टाइल में 4 क्वार्टाइल है मेनली, है ना। तो जो फर्स्ट क्वार्टाइल था Q1, मतलब फर्स्ट क्वार्टाइल इज 1/4 क्वांटाइल। ठीक है, फिर Q2 जो है सेकेंड क्वार्टाइल इज 1/2th क्वांटाइल, और जो थर्ड क्वार्टाइल है is 3/4th quantile, and fourth is 1/8th quantile। ठीक है, सो P 1/4, 1/2, 3/4 और 1, तो ये था हमारा। और ये थोड़ा स्पेशल है, सो दिस इज द स्पेशल वन एंड दिस इज कॉल्ड मीडियन, मीडियन ऑफ x। तो जो सेकेंड क्वार्टाइल है वही मीडियन है। ठीक है, सो मान लीजिए कोई डेटा पॉइंट है, स्मॉलेस्ट वैल्यू, लार्जेस्ट वैल्यू, तो इसमें फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकेंड क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल, फोर्थ क्वार्टाइल, ये है। सो है ना, डेटा में स्मॉलेस्ट वैल्यू, लार्जेस्ट वैल्यू, तो ये क्वार्टाइल है 1/4, ये 1 फर्स्ट हाफ,
टोटल ये हो जाएगा। तो हमने डिफाइन किया क्वार्टाइल को क्वांटाइल के टर्म में, ये लास्ट क्लास में किया था ये। अभी मीडियन पे आ जाऊं तो जो मीडियन है, मीडियन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स, तो सेम स्टोरी रिपीट होगी कि a real number small x is median of a random variable x if and only if, एक तो ये आएगा probability x less than equal to x more than equal to half and probability x more than equal to x more than equal to half, that is, so इसी को दो तरीके से लिखेंगे आप, so that is CDF of x more than equal to half less than equal to half plus probability x at x, that is कि जो CDF of x होगा वो more than equal to half होगा और CDF of x at left hand limit less than equal to half, ये तीनों इक्विवेलेंट कंडीशन है। तो आप नोटिस कर पा रहे होंगे कि जो मैंने क्वांटाइल के लिए लिखा था p के प्लेस पे हाफ रख दिया, जो p की वैल्यू है उसको मैंने 1/2 से रिप्लेस कर दिया, तो सेम थिंग कम्स। सो अगला अगर लिखूं मैं जैसे लिख रहा था, सो नेक्स्ट अगर लिखूंगा कि थ्योरम, तो यहां पे क्या आएगा, अ नंबर x इज मीडियन ऑफ कैपिटल X। अच्छा तो वो तो लिखी दिया मैंने, हमें कॉन्टिन्यूअस के लिए लिखना है ना। if x is continuous random variable then x is median of x if and only if CDF of x is equal to 1/2। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? तो ये मैंने लास्ट क्लास में आई थिंक इतना लिखा था, ठीक है जी, देख लीजिए। सो पिछली क्लास में ये सब हमने डिफाइन किए थे, मीडियन, क्वार्टाइल, क्वांटाइल, और कुछ क्वेश्चंस भी आप लोगों ने सॉल्व किए थे। चलिए तो मैं थोड़ा अब आते हैं, तो मीन मतलब एक्सपेक्टेशन, मीडियन आपको समझ आया कि सिंपली क्वांटाइल में p को 1/2 रखना है। एक आता है मोड, तो ये मोड ऑफ रैंडम वेरिएबल x क्या होगा, फिर मैं एक साथ क्वेश्चन लिखूंगा, मोड ऑफ रैंडम वेरिएबल, मीन मीडियन मोड, मीन इज एक्सपेक्टेशन, मीडियन था pth क्वांटाइल जहां पे p को 1/2 रख दो। अब है मोड, मोड का क्या डेफिनेशन है, हाउ डू यू डिफाइन मोड ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, कोई बताओ, हाउ डू यू डिफाइन मोड ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, याद तो होगा। करेक्ट, तो वो आपका डेटा पॉइंट में डेफिनेशन है। रैंडम वेरिएबल में क्या है वो तो आपने बताया, वो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में है जहाँ पे कुछ डेटा पॉइंट्स गिवन है। यहाँ पे रैंडम वेरिएबल है जिसमें काउंटेबली या अनकाउंटेबली या फाइनाइटली मेनी रेंज हो सकता है रैंडम वेरिएबल का। सो कैसे डिसाइड करेंगे, यहाँ आपको डेटा पॉइंट नहीं दिया होगा कि आप मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी काउंट कर लेंगे। यहाँ तो मान लो बोला यूनिफॉर्म 0 1 है, तो बताओ इसका मोड क्या है, ये नॉर्मल 0 1 है उसका मोड क्या है, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन उसका मोड क्या है, गामा डिस्ट्रीब्यूशन या कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन है उसका मोड क्या होगा, ये सोच बताना है। हाँ तो लास्ट क्लास में आप कहाँ थे अमित, शायद 2 क्लास से आए नहीं थे ना लास्ट 2 क्लास में। अच्छा ओके ओके, तो देखिए मोड ऑफ रैंडम वेरिएबल है, मतलब सही बता रहे हैं कि मोड का मतलब देखो अगर डिस्क्रीट है तो पीएमएफ जिस पॉइंट पे मैक्सिमम हो, एक्स की वो वैल्यू जहां पे पीएमएफ मैक्सिमम हो,
कॉन्टिन्यूअस है तो x की वो वैल्यू जहां पे PDF मैक्सिमम, ठीक है ना। सो ये हमारे पास है। So the value of random variable x at which PDF और PMF, ठीक है ना। सो कॉन्टिन्यूअस है तो PDF और डिस्क्रीट है तो PMF। सो द वैल्यू ऑफ अ रैंडम वेरिएबल x एट विच PDF और PMF is maximum is called mode of that distribution or that random variable। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका डेफिनेशन। अब मैं कुछ क्वेश्चन लिखता हूं जो आपसे पूछूंगा, आपको बताना है क्या होगा। तो पहला क्वेश्चन है, ये x की वैल्यू है और ये PMF है इसका। अब आपको मैं पूछूंगा वो आपको बताने हैं। सो 0 पे वैल्यू है 1/4, 1 पे है 1/3, 2 पे है 1/4 और एक -2 है जिसपे है 1/6। क्लियर है, तो ये PMF है। अब आपसे पूछा जा रहा है देन पहला ऑप्शन है कि व्हाट इज द मीन ऑफ x, दूसरा ऑप्शन है व्हाट इज द मीडियन ऑफ x, तीसरा है C व्हाट इज द मोड ऑफ x, एंड चौथा है D व्हाट इज द फर्स्ट क्वार्टाइल। फर्स्ट क्वार्टाइल, क्वांटाइल नहीं, क्वार्टाइल ऑफ x। सो क्वार्टाइल, फर्स्ट क्वार्टाइल है ना, वही। अगर क्वांटाइल में लिखा होगा तो मतलब वही होगा। सो फर्स्ट क्वार्टाइल ऑफ x। कैलकुलेट कीजिए, 4 क्वेश्चन आप लोगों से, आप लोग ट्राई करके आंसर बताइए, फिर मैं ट्राई करूंगा, ठीक है। ओके, मीन 1/2, एक बार कैलकुलेट कर लीजिए चारों वैल्यू, फिर बताइए। जी, बाकी लोग बताइए क्या ये सही कह रही है। सोचो, अगर जैसे मान लो तुम लोग आंसर बताते हो, सोचो एग्जाम में अगर ऐसा लिखो क्या करेक्ट होगा, तो उस मिस्टेक को समझो। एक तो मैं तुमसे पूछ रहे हो कि बता रहे हो, तो क्या लिखूं, अब इसको काट के 1 2 लिखूं।
वही तो मैं समझ नहीं आया तुम्हारा ये फाइनल आंसर कब आएगा। एग्जाम में तुम कैसे डिसाइड करते हो कि क्या आंसर लिखना है? जैसे एक आंसर आ गया तो उस पर स्टिक क्यों नहीं रहते तुम? बाकी लोग बताइए, बाकी लोग भी क्लास में है ना, सब लोग अपना अपना ट्राई करो। देखो मैं फिर से कह रहा हूँ, अभी ट्राई नहीं करोगे तुम सोचोगे बाद में कर लेंगे, वो बाद कभी नहीं आएगा, फिर एग्जाम में पछताओगे क्वेश्चन क्यों सॉल्व नहीं हो रहा। क्योंकि अभी अगर सही सॉल्व कर पाओगे तो एग्जाम में भी सही सॉल्व कर पाओगे, कॉन्फिडेंट रहोगे। अगर अभी सॉल्व नहीं हो रहा मतलब कुछ प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करना है कि क्या प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। ये एटलीस्ट ट्राई तो करो, मिस्टेक्स कोई बात नहीं है, ट्राई तो करो। फाइनल है। देखो, और देखो मजे की बात यह है कि सेम क्वेश्चन मैंने कल भी लिखा था। जो लोग कल थे, तुम चाहो तो नोट्स खोल के देख लो, यही क्वेश्चन मैंने कल भी लिखे थे। कल मैंने अलग अलग मतलब वहां पे आपसे क्वांटाइल्स पूछा था इसी क्वेश्चन में। अभी मैं थोड़ी दूसरी चीज पूछ रहा हूँ, पीएमएफ सेम ही है। और कल यही लोग मीडियन भी निकाले थे, क्योंकि मैंने 0.5 क्वांटाइल पूछा था कल इसी क्वेश्चन में, तब मीडियन निकाला था। लेकिन आज वही लोग सही आंसर नहीं बता पा रहे। तो इसका क्या मतलब है कि तुम कॉन्सेप्ट समझे नहीं हो, या फिर पता नहीं क्या प्रॉब्लम, उसको तुम सॉर्ट आउट करोगे। क्या प्रॉब्लम तुम आइडेंटिफाई करो कि ऐसा क्या प्रॉब्लम। अगर हम हमें कोई भी क्वेश्चन देगा, हम खुद से ट्राई करेंगे, उसका आंसर सही आना चाहिए। कल की क्लास में ये क्वेश्चन कराया मैंने। तो डिस्क्रीट है तो ई एक्स तो बहुत आसान है निकालना। सो मीन तो आप लोगों ने सही निकाले होंगे, 0 × 1/4, 1 × 1/3। तो आई थिंक इसमें किसी को डाउट तो नहीं होगा, तो ये मुझे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। सो 1/3 प्लस 2 × 1/4 और -2 × 1/this, तो ये कट के 1/2। ये तो मीन आ गया। मीडियन चाहिए तो मीडियन का डेफिनेशन देख लो क्या है, दो तरीका था। सो या तो इसका मैं सीडीएफ लिख दूँ, हमने कल सीडीएफ भी लिखे थे। सो सीडीएफ लिख देता हूँ मैं। सो सीडीएफ लिखूंगा 0 when x less than -2, 1/6 x। अगर नहीं, देखो कल भी क्लास में यही हमने डिस्कस किया क्वांटाइल्स, और 0.5 क्वांटाइल इज सेकेंड क्वार्टाइल इज इक्वल टू मीडियन, तीनों एक ही चीज है। परसेंटाइल भी, मैं कल परसेंटाइल भी कराया था ना, तो डेफिनेशन नहीं लिखा। अगर मैं परसेंटाइल को डिफाइन करता हूँ, ये जो वर्ड है परसेंटाइल, ये भी कल हमने डिफाइन किया था। परसेंटाइल जो है ये कल डिफाइन किया था कि जो पीएथ क्वांटाइल होगा, pth quantile, this is same as 100 टाइम p th परसेंटाइल। कुछ नया नहीं है। जैसे मैं बोल रहा हूं 1/2th क्वांटाइल, जो कि सेकेंड क्वार्टाइल है, जो कि मीडियन है। मीडियन इज द 100 × 1/2 50th परसेंटाइल। तो जो मीडियन है वो सेकेंड क्वार्टाइल है, 0.5 क्वांटाइल है, दिस इज इक्वल टू 50th परसेंटाइल। क्या नहीं बोल सकते? क्या टेल पीएच नहीं समझे? हाँ ये सब भी टर्म्स, हाँ ये सब भी टर्म्स आते हैं, डिसाइल समथिंग। तो मेनली ये सब कुछ फेमस टर्म्स हैं। तो चलिए इस पे आते हैं, सीरीएफ लिख देता हूँ मैं। सो -2 का अगला नंबर क्या है? 0। फिर x मोर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1।
अब मोर देन इक्वल टू 0 का मतलब है -2 और 0 वाला ऐड हो जाएगा, तो 1/6 1/4 ऐड हो जाएगा, तो 12 3 2 5 5/12 और प्लस 5/12 हो जाएगा। और x मोर देन इक्वल टू 1 लेस देन 2, तो 0 -2 0 और 1 वाला ऐड हो जाएगा, तो 1/12 प्लस 4/12 9/12, ठीक है। और बाद में x मोर देन 2 लेस देन 3, तो 3 क्यों लेना है, क्योंकि 2 के बाद तो नंबर ही नहीं है, सो 2 के बाद सपोर्ट में कुछ है ही नहीं, तो ये हो गया x मोर देन इक्वल टू 2, तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये CDF आ गया। अब मीडियन का क्या डेफिनेशन मैंने लिखा था, सो एक तो डेफिनेशन है कि, और ये डिस्क्रीट है तो कॉन्टिन्यूअस वाला काम नहीं करेगा, x इज मीडियन इफ एंड ओनली इफ CDF at x more than equal to half and CDF at left hand limit less than equal to half। तो वैसे x को यहां से पहचानो जहां पे x के वैसे वैल्यूज को पहचानो, x की वैसे वैल्यूज को जिस पॉइंट पे CDF हाफ से ज्यादा हो जाए, एंड जिस पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट CDF पे, मतलब CDF की लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो हाफ से कम या इक्वल हो जाए। सो व्हाट इज दैट नंबर, तो ये तो मुझे चाहिए वैसा ना हो जिसके CDF हाफ से ज्यादा हो जाते, तो हाफ से कम है, तो हाफ से ज्यादा के ये 5/12 कितना होता है, भी हाफ से कम है, तो ये यहाँ आ सकता है वो नंबर, तो 9/12 हाफ से ज्यादा है ना, ओके, तो ये यहाँ पे मुझे मिल सकता है वो नंबर। और लेफ्ट हैंड लिमिट 2, तो ये, सो मीडियन इसका क्या होगा, चेक करो, 1 इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, x इज इक्वल टू 1, 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट 5/12, ओनली 1 होगा, ठीक है। जैसे आने एक्चुअली मैं तुम्हारे लिए इसलिए कंसर्न रहता हूँ कि तुम मतलब अब कुछ देर पहले तुम बताए 7/12, फिर बताए 0, फिर बता रहे हो 1, फिर बता रहे हो 2, तुम कैसे एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करो मुझे ये समझ नहीं आता, फिर तुम कहते हो सर आप डांटते हो, सोचो ना कि मतलब कैसे कोई टीचर को बुरा नहीं लगेगा कि तुम एक साल पढ़ने के बाद तुम्हें अभी तक ये पिछले साल भी यही पढ़ा, अभी पढ़ा, यू डोंट अंडरस्टैंड कि आंसर क्या होना चाहिए, अभी 4 आंसर तुमने अभी बता दिए पिछले 10 मिनट में, एग्जाम में कैसे डिसाइड करोगे इनमें से क्या करेक्ट है, वहां तो मैं बताने वाला भी नहीं हूँ कि बेटा ये करेक्ट करो ये ना करेक्ट करो, फिर कहोगे कि उल्टा क्वेश्चन ही ऐसा आ गया कि आउट ऑफ ट्रेंड आ गया, ऐसा कुछ दिस दैट, जबकि सेम क्वेश्चन कल किया, तुम कल का नोट्स डालो, कल भी मीडियन निकाला तुमने, आज ही वही क्वेश्चन आज पूछ लिए, गलत हो गया, एटलीस्ट वो लोग भी, बाकी जो लोग थे कल ही सेम यही क्वेश्चन कल लिखा हुआ है, कहो तो मैं खोल कर दिखा दूं नोट्स, यही चीज है, कल आंसर मैंने सॉल्व किया तुमने भी किया होगा, आज वही क्वेश्चन गायब हो गया, फिर एग्जाम में यही चीज थोड़ी घुमा के आ जाएगा तो वैसे ही नहीं आएगा, तो एग्जाम निकलना तो है नहीं फिर तो उस केस में। जी जी पूछिए। हाँ हाँ जी, इसकी वजह है, आप जानते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या, मतलब CDF की प्रॉपर्टीज क्या होती है, बोलिए क्या क्या है। ये तो डेफिनेशन है, मैं प्रॉपर्टीज पूछ रहा हूँ, जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का डेफिनेशन लिखा था मैंने क्लास में, CDF की प्रॉपर्टीज, कोई फंक्शन दिया हुआ है, आपको चेक करना है वो CDF है कि नहीं, तो आप क्या करते हैं, नहीं नहीं CDF चेक करना है, मुझे फंक्शन दिया, मैं आपको बोलता हूँ चेक कीजिए ये CDF है कि नहीं है, मैं आपसे पूछूं क्या ये CDF है जो मैंने लिखा है, CDF है या नहीं है, तो क्या करेंगे आप, नहीं, हम्म, हाँ, तो फिर से आने बुरा मान जाएगी, तुम्हारा भी सेम ही हरकत है, कुछ देर पहले बताओगे कि तुम राइट कॉन्टिन्यूअस होता है, कुछ देर बाद बताओगे लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस होता है, तो डिसाइड कर दो होता क्या है, एक्चुअल में क्या होता है। तुम लोग है ना कि मेमोरी लॉस पे गजनी वाली बीमारी है, मेमोरी लॉस वाली, इसको ठीक कराओ भाई,
जब एक बार हमने पढ़ लिया कि ये डेफिनेशन ये प्रॉपर्टीज है, पता नहीं अगले दिन बदल कैसे जाती है तुम लोगों को। इसका मतलब रिवाइज नहीं करते, या याद नहीं रखना चाहते, या याद रखते नहीं हो, रिवाइज नहीं करते हो, तो एग्जाम तक कैसे याद रहेगा? अभी तो कुछ दिन ही हुए, सब भूल गए, तो एग्जाम तक कैसे याद रहेगा? उसके लिए तो बार बार रिवाइज करना पड़ेगा ना। तो आपके क्वेश्चन का आंसर राइट कंटिन्यूटी है। यहाँ इसलिए मोर देन इक्वल टू लगाते हैं ताकि उस पॉइंट पे और उसके राइट हैंड लिमिट पे CDF की वैल्यू सेम आए, राइट कॉन्टिन्यूअस। अगर मैं यहाँ लगा दूंगा और यहाँ हटा दिया, मान लो इधर हटा दिया, तो ये लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, राइट कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। तो राइट कॉन्टिन्यूअस रखने के लिए हम लोग इस साइड इक्वलिटी लगाते हैं, इस साइड नहीं लगाते, ठीक है, टू मेक इट राइट कॉन्टिन्यूअस। तो आंसर है इसको राइट कॉन्टिन्यूअस बनाने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं। चलिए, तो ठीक है ना, तो हमें देखना है कि x कोई नंबर है, रियल नंबर, वो मीडियन होगी अगर CDF उस x पे हाफ के इक्वल या ज्यादा हो, और CDF उसके लेफ्ट हैंड लिमिट जो होगी CDF की वो हाफ से कम हो जाए। सो वो नंबर सिर्फ 1 होगा, यू कैन चेक, सो ओनली 1 इज दैट नंबर, कोई दूसरा नहीं आएगा। अब चेक कीजिए, अगर मैं आपको वेरीफाई करके दिखाऊं, सो इफ यू फाइंड CDF एट 1, तो 1 पे इक्वलिटी यहाँ है क्योंकि एग्जैक्टली 1 पे बात कर रहे हैं हम, तो ये 9/12 है, एंड दैट नंबर इज मोर देन 1/2, एंड CDF at 1 minus, CDF at 1 minus, so 1 minus मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, so लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है 5/12 जो कि है लेस देन 1/2। so सिर्फ बाकी कोई नंबर लोगे so ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, so x is the number that satisfying both conditions, तो उसको बोलेंगे मीडियन है, ठीक है। so यहाँ मीडियन जस्ट 1 है, so मीडियन ऑफ x is only 1, ठीक है ना। so अब आते हैं मोड पे, तो मोड तो ये देख के बता देंगे क्योंकि डिस्क्रीट है, तो देखना है x की कौन सी वैल्यू है जहां पे PMF हाईएस्ट वैल्यू अटेन कर रही है। तो यहाँ पे 1/4, 1/3, 1/4, 1/6, तो कौन सी हाईएस्ट है? 1/3 ना, तो 1/3 देख, तो यहाँ लोग डिसाइड नहीं कर पाते x की वैल्यू मोड है। तो ये सब देखो, जैसे अब यहाँ गलती क्या हुई है, 1/3 जिसने भी बताए हैं 1/3 क्यों बताया, उसको यही नहीं पता कि मोड x की वैल्यू होती है या PDF की वैल्यू होती है। तो अब उसके लिए डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए, मैंने क्या लिखा है डेफिनेशन में, हमने तो ये लिखा ना, तो उसको यही नहीं पता कि PMF की वैल्यू बतानी, PDF की बतानी, या रैंडम वेरिएबल की वैल्यू बतानी। इसने लिखा हुआ है कि द वैल्यू ऑफ x एट विच PDF और PMF में, तो जो एक्चुअली मोड है वो x की वैल्यू है, नॉट द PMF वैल्यू। तो ये सब गलतियां एग्जाम में करोगे तो एग्जाम में 1/3 भी ऑप्शन रहेगा, क्योंकि उनको पता है कुछ ऐसे बेवकूफ भी हैं एग्जाम में जो 1/3 टिक करें, तो उसको वही तो आइडेंटिफाई करना है कि कौन से समझदार बच्चे हैं कौन से नहीं है। तो जो समझदार है वो सही आंसर टिक करेंगे, तो उनको पता है कहाँ गलती करेंगे बच्चे, वही बच्चे फिर वही टिक करेंगे। तो 1/3 बताने का क्या मतलब था? So mode of x is the value of x at which PMF is maximum. तो value of x, तो ये सब क्लैरिटी लाना पड़ेगा, क्लैरिटी नहीं है तो प्रॉब्लम है। So value of x at which this first, हाँ ठीक है आपने सही बताया था, ठीक कोई बात नहीं, हाँ ठीक है, तो सही बताया था, मतलब वही बोल रहा हूँ क्लैरिटी नहीं है ना, क्योंकि कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। तो कंफ्यूजन क्यों होता है, मान लो मुझे भी कई बार कंफ्यूजन होता है, तो क्यों होता है? क्योंकि उस टॉपिक को लेकर मुझे क्लैरिटी नहीं है उस पॉइंट पे। अगर आपको भी होता है तो मतलब आपको क्लैरिटी नहीं है, तो क्लैरिटी के लिए बहुत बार रिवीजन करना होता है, तब जाके क्लैरिटी आती है, ये चीज़ है। तो मोड जो है x है, बिकॉज x बराबर 1 पे PMF की वैल्यू 1/3 है। अब आइए फर्स्ट क्वार्टाइल, तो फिर से डेफिनेशन लिखेंगे फर्स्ट क्वार्टाइल का। तो फर्स्ट क्वार्टाइल का जो डेफिनेशन है वो ये है कि मतलब फर्स्ट क्वार्टाइल इज 0.25 क्वांटाइल या 1/4 क्वांटाइल। तो ये आ जाएगा आपका, मैं यहाँ लिख देता हूँ, x इज फर्स्ट क्वार्टाइल if and only if x is first quartile, if and only if CDF of x is more than equal to p, तो p यहाँ फर्स्ट क्वार्टाइल 1/4 लेंगे, and CDF at x minus less than equal to p था, मतलब 1/4, ये चीज है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे लेस देन इक्वल टू 1/4, मोर देन इक्वल टू। अब देखो फिर से पहचानो, ये एक फंक्शन है, अब इसमें पहचानो ऐसे x को, है ना, यू आइडेंटिफाई दोज x
which satisfy these two conditions, इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है. ओके तो अगर हाँ तो जीरो करेंगे तो इफ यू फाइंड द CDF एट जीरो तो एग्जैक्टली जीरो पे यहाँ इंक्लूड हो जाएगा, तो एग्जैक्टली जीरो पे है ना, ठीक है. सो 5/12 जो कि 1/4 से ज्यादा है, जो कि 3/12 एक्चुअली, और CDF एट जीरो माइनस लेंगे हम लोग, तो जीरो माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट है, सो लेफ्ट हैंड लिमिट है तो 1/6 हो जाएगी, जो कि सॉरी क्या लिख रहा हूँ, हाँ लेस देन इक्वल टू ना, मोर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू 1/4, ठीक है ना. तो ये जीरो सेटिस्फाई कर रहा है. जीरो के अलावा क्योंकि ये 1/6 जो है 1/4 से कम है और ये 1/4 से ज़्यादा हो गया, तो बीच में और कोई पॉइंट मिलेगा ही नहीं, तो इसका मतलब 1/4 इज 1. सो यहाँ से है ना, तो इसको समझना पड़ेगा, तो जीरो इज द आंसर. तो ये एक्चुअली इस क्वेश्चन का आंसर हुआ. तो ऐसे एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं, तो आप देख लीजिए, किसी को कंफ्यूजन अभी भी है तो आप पूछिए, क्वेश्चन पूछिए इससे रिलेटेड, अगर आपको कंफ्यूजन और डाउट हो. मैंने यहाँ 4 चीजें कैलकुलेट किया है, मीन, मीडियन, मोड, फर्स्ट क्वार्टाइल. बाकी ऐसे सेकंड क्वार्टाइल होता तो यहाँ 1/2 रखता मैं 1/4 की जगह, जो कि मीडियन ही है. अगर मैं सेकंड क्वार्टाइल पूछ रहा हूँ तो मीडियन ही है एक्चुअली. वो थर्ड क्वार्टाइल पूछता हूँ तो यहाँ पे 3/4 आएगा. अगर मैं आपको फोर्थ क्वार्टाइल पूछ रहा हूँ तो 1 आएगा यहाँ पे, ठीक है ना, इस तरीके से. चलिए एक दो और क्वेश्चन लिख. हाँ जी, मीडियन और फर्स्ट क्वार्टाइल. सो सी आपको यहां से स्टार्ट करना पड़ेगा. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ क्वांटाइल, रीड इट. कहीं डाउट है तो बताओ. this is equivalent to this is equivalent, all three are equivalent conditions. So what I'm using is this one. So for solving questions we are using this one, all three are equivalent conditions. Okay, so first see this. अगर यहाँ confusion है तो बताओ. This is the definition. और लास्ट क्लास में हमने ये दिखाया है कि हाउ दे आर इक्वल, हाउ दे आर इक्वल, इसको मैंने प्रूव भी किया लास्ट क्लास में, पिछली क्लास, कल वाली क्लास में. तो कुछ नहीं है तो वो कर देंगे. सो दिस इज ओके, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ quantile, pth quantile. So quantile means pth quantile. P is a number between 0 and 1. Generally P is a number between 0 and 1. So this is the definition. When you put P is equal to 1/4 in the definition, this is the first quartile. Is it fine? मैं आपको definition बता रहा हूँ just, ठीक है ना. So इसमें P के प्लेस पे आप रख दो, मैं यहाँ बता रखा हूँ. So P के प्लेस पे आप रख दोगे just when P is equal to P is 1/4, the first quantile. P is 1/2, second quantile, which is the median also. Okay, when P is 3/4, this is third quantile, and P is 1, then it is the fourth quantile in the same thing. Okay, so see, मैंने आज रिवाइज करा है. तो फर्स्ट क्वार्टाइल 1/4 क्वांटाइल, सेकेंड क्वार्टाइल 1/2 क्वांटाइल, थर्ड क्वार्टाइल 3/4 क्वांटाइल, फोर्थ क्वार्टाइल फर्स्ट क्वांटाइल, मतलब 1th क्वांटाइल. तो ये परसेंटाइल इज जस्ट लाइक 100 pth परसेंटाइल. सो नाउ मीडियन, मीडियन इन द प्लेस ऑफ P यू रिप्लेस हाफ. तो वही 3 कंडीशन लिखा मैंने. सो व्हाट आई एम यूजिंग ड्यूरिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग इज दिस वन. CDF at this is more than this, less left this. Continuous random variable is a very easy task. You just put CDF is equal to half. Okay. आ सकता है, अभी मैं लिखता हूँ क्वेश्चन, कोई जरूरी नहीं है ना. तो आपको देखना पड़ेगा एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं. तो ठीक है जी. सो नाउ आस्क, क्या डाउट था आपका? Yes, you have to put a common x, the common value of x that satisfy both conditions. It is clear how to find the CDF. You know how to find CDF. This was the PMF.
So using that PMF, we find that CDF. CDF is nothing but probability capital X less than equal to X. So support was, minimum value was -2. So less than -2, no probability is there. More than equal to -2, the probability at -2 I took there. When I take X between -2 to 0, 1/6, 0, this is 1/6 plus 1/4. I added both, 1/6 plus 1/4. So I should write -2 before 0 so that it will be better. So now then this is 1/6 plus 1/4 plus 1/3. All three we added here, and then 1/6 plus 1/4, 1/3, 1/4, all four added here. So we got now this one. Okay, this is a CDF. Now you see now, this is a function. So the value of X that satisfy this condition. So see, people suggested 1. So when you put X is equal to 1, the function value should be more than half or equal to half. So first you identify which one is more than half. So this one is more than half, no. This one is more than half, yes. This one is more than half, yes. So X will be from this only. They are saying now CDF should be more than equal to half. So only these two numbers are, this is a function. So this is more than half, this is more than half or equal to half, the half is not there. So out of this number will be the case. So see which one. So also one restriction is there. So when you take left hand limit at that point, the CDF should be less than half. So CDF should be, so 1 is included here. The CDF at 1 is 9/12 and CDF at left hand limit of 1 is 5/12. 5/12 is less than half. 9/12 is more than half. So 1 is the suitable number. So 1 is the suitable number. Okay, if you want me to check on any other point, tell me. Like I calculated the value at 1. So if you want me to calculate at any other point, you tell me any X out of this, any real number you can suggest, and then I will calculate the value this and this one. Then we'll check whether they satisfy or not. So you suggest me any value if you want. So at what point you want me to calculate the CDF or these values? Yes. Okay. So you know how to calculate left hand limit of a function? So 1 minus is actually the left hand limit of 1. You know left hand limit, right hand limit? No, it's okay. Continuity, you know how to check a function is continuous or not? Continuity is a concept from class 11, 12th. In the intermediate you have studied, in masters, in bachelors you must have continuity of a function, calculus. How do you take a function is, how do you check a function is continuous or not? How do you check a function is differentiable? You know continuity and differentiability. Do you know continuity and differentiability? You forgot. Yeah, no problem. You forgot, you just revise. You have to revise. So see what happens. The 1 minus means, so you have to go through limits. We say limit exists if and only if left hand limit is equal to right hand limit. If we say a function is continuous if left hand limit is equal to right hand limit is equal to value at the point. So 1 is this number. So right hand limit of 1 is this side and left hand limit of 1 is this side. Okay. So when you say 1 minus, so 1 minus means left hand limit at 1. So X is slightly less than 1. So what we are calculating here, CDF at a number which is slightly less than 1. 1 minus epsilon. So 1 minus means 1 minus epsilon. 1 plus means 1 plus epsilon. Epsilon is an arbitrary number. So now you check. If you take X less than 1, what will be value of the function? No. When X is less than 1, that's we have written here, no? 1 minus means X is less than 1. Yeah, when X is less than 1, 5/12. And 1 means exactly 1. So when is X is equal to 1? So when X equal to 1, the value is 9/12.
So equal to 1, 9 by 12. Less than 1, 5 by 12. That's the point. Sometimes I will write 1 plus. So 1 plus means more than 1. Okay. So, okay. So you should revise. If you are joined just now, if your basic is not good, then you should, in the description of the WhatsApp group, there is a batch 1, batch 00. You can revise from there also. You can go through NCERT once, 11, 12th NCERT. Okay. Because limit continuity differentiability is a part of GATE syllabus also. Limit continuity differentiability, and that was in class 11, 12 JEE in BSc also. You have to revise that. Limit continuity and differentiability. Okay. चलो भाई, तो एक क्वेश्चन लिखता हूं, देखो ये एग्जाम का ही है. या ओपन करूं मैं? वो अभी ओपन किया था, नहीं यहाँ पे ओपन नहीं किया था ना. फोल्डर तो वही ओपन होगा, लेकिन PYQ एग्जाम ईयर वाइज है. तो तो इससे अच्छा मैं लिख ही देता हूँ. ठीक है. तो देखो, तो पहला क्वेश्चन है वो है कि ये कह रहा था कि let x be a random variable with PDF f of x is equal to alpha lambda x की पावर alpha minus 1 e की पावर minus lambda x की पावर alpha, x is more than 1, नहीं, x is more than 0 and 0 otherwise. ठीक. तो आपसे पूछ, साथ में इंफॉर्मेशन भी है. So one is this and the other one is if median of x is equal to 1 and third quartile is equal to 2, then option A is alpha is what, option B is lambda is what, option C is what is the mode of x, and option D is what is the median of x. बताइए. एक तो अल्फा की वैल्यू बताना है, दूसरा लैम्डा की वैल्यू, तीसरा मोड, तीसरा. अच्छा, मीडियन बता दिया. तो एक मिनट तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ. सो मीन पूछ लेते हैं ना. चलो मीन पूछ लेते हैं. हाँ, तो मीडियन बताइए. नहीं, ऑप्शंस मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ. उसमें तो बस लैम्डा और अल्फा पूछा है, जो एक्चुअल गेट का ही क्वेश्चन है, ये गेट में आया हुआ है. तो उसमें बस अल्फा और लैम्डा पूछा है आपसे, तो मैं अपनी मर्जी से ऐड कर रहा था मोड और मीन. मीन और मोड निकालिए. ठीक है. चलिए ट्राई करके देखिए क्या होगा, है ना. ये सब एग्जाम में आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा, तभी एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे. उसके लिए सीखना पड़ेगा. ट्राई करके देखिए, कोई बात नहीं, ट्राई कीजिए. हाँ हाँ. यस. आराम से ट्राई कीजिए. डिफिकल्ट क्वेश्चन जब हम करते हैं तो आसान, बहुत सारे आसान क्वेश्चन खुद ही सॉल्व हो जाएगा. ट्राई करो और बताओ हो जाए तो.
lambda equal to ln 2. Okay. अल्फा का वैल्यू 1 होगा और लैम्डा का वैल्यू ln 2. ओके ठीक है. तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x होगा 1 by ln 2. ठीक है. आगे. तो 0 हो जाएगा.
भी निकला तो जी ये बताए थे देखो तो है ना पीडीएफ में मोर देन इक्वल टू 0 लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। चलो ट्राई करके देख लेते हैं। हालांकि ये स्टैंडर्ड वो है, तो पहले हमें क्या करना है, तो इसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकते हैं, मत लगाते, अभी पढ़ा नहीं हमने, तो डायरेक्टली सॉल्व करता हूँ। देखिए तो मीडियन ऑफ एक्स का क्या मतलब है कि सी डी एफ इज इक्वल टू 1, तो पहले सी डी एफ निकाल देता हूँ और कर दीजिए, कोई बात नहीं, वो भी सही है। तो दो बार क्यों इंटीग्रेट करेंगे, एक बार में ही काम कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से है ना, इसको बस मान लो x की जगह t रख लो, तो कर दो इंटीग्रेट, जैसे भी करना वैसे कर लो, क्या दिक्कत है। सो अल्फा लैम्बडा t की पावर अल्फा माइनस 1 e की पावर माइनस लैम्बडा t की पावर अल्फा dt, तो इसमें x की जगह मैंने t लिखा है यहाँ पे, क्योंकि इंटीग्रेशन में 0 से x है, इसीलिए। तो ये पीडीएफ को कंटिन्यूअस है, पीडीएफ को इंटीग्रेट कर रहे हैं, सीडीएफ आ जाएगी। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमें थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन में होता है ना सब्स्टिट्यूशन मेथड, वो यूज करते हैं। तो जैसे ये टी की पावर अल्फा है, इसका डेरिवेटिव होगा अल्फा टी की पावर अल्फा माइनस 1, तो एक काम करते हैं, तो इसको u ले लो, u रख दो टी की पावर अल्फा को, du आ जाएगा अल्फा टी की पावर अल्फा माइनस 1 dt, तो यही वाला इंटीग्रल अब आपका कन्वर्ट हो जाएगा, चूंकि लिमिट t का 0 से x है, तो u का लिमिट 0 से x की पावर अल्फा हो जाएगी, क्योंकि t बराबर 0 से x था, तो ये x की पावर अल्फा हो जाएगी, और ये लैम्बडा बाहर रहेगा, अब हो जाएगा e की पावर माइनस लैम्बडा u du, चेक कर लीजिए, है ना। तो ये बन जाएगा, अब ये इंटीग्रेशन आसान हो गया, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे आप तो इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा, और ये बन के आएगा आपका सीडीएफ क्या होता है 1 माइनस ई की पावर माइनस लैम्बडा एक्स की पावर अल्फा। तो एक बार इंटीग्रेट करके आप देख लीजिए, ये वैल्यू आएगी। सो सीडीएफ ऑफ एक्स इज दिस वन, ठीक है, तो ये आ गया। सो 1 माइनस ई की पावर माइनस लैम्बडा एक्स की पावर अल्फा, ओके। चलिए अब उसने कहा था मीडियन 1 है, तो मीडियन 1 मतलब एक्स की वो वैल्यू जहाँ पे सीडीएफ हाफ की इक्वल हो जाए, तो एक बार सीडीएफ को हाफ रख देते हैं। सो इसी सीडीएफ को 1 माइनस ई की पावर माइनस लैम्बडा एक्स की पावर अल्फा बराबर हाफ, एंड एक बार क्या करते हैं, कितना करना है 3/4, मतलब थर्ड क्वार्टाइल ना, सो थर्ड 3/4, सो 1 माइनस ई की पावर मीडियन ऑफ एक्स 1 है, और थर्ड क्वार्टाइल के लिए ई की पावर माइनस लैम्बडा एक्स की पावर अल्फा बराबर 3/4 कर दो। सॉरी क्या कर रहा हूँ, एक रुक जाओ, यहाँ पे गड़बड़ हो गया ना। सो हमें क्या करना है, एक तो मैं गलत लिख रहा हूँ, ठीक है ना, एक रुक जाओ। तो मीडियन का डेफिनेशन क्या है, एक्स की वो वैल्यू जहाँ पे सीडीएफ हाफ होती है, तो मुझे मीडियन 1 दे रखा है, इसका मतलब है, मतलब वो लिख रहा था हाफ ही लिख रहा था, ऐसा लिख लो सीडीएफ एट 1 इज हाफ, यही ना, क्योंकि ये डेफिनेशन है कॉन्टिन्यूअस में, कॉन्टिन्यूअस केस में मीडियन का मतलब ये है
कि CDF इज इक्वल टू 1/2, CDF एट x। अरे ठीक है, वो आपका तरीका वही ठीक है, वही सब दोबारा करोगे यही आएगा, अभी मैं इसको यूज करूँगा, वो भी ठीक है। एक तो पता नहीं आप लोगों में क्या इतना ईगो होता है, लगता है कि आपके मेथड से क्यों नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके मेथड से क्यों करूँगा, मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि मुझे अपने तरीके से करूँगा ना। तो आपको क्यों लगता है कि मैं आपके तरीके से करना चाहिए, आप अपने तरीके से करो, आंसर आना चाहिए था, आपको तो आंसर भी नहीं आया, तो आपको राइट भी नहीं बनता बताने का, है ना। राइट उस बच्चे को बनता है जिसका सही आंसर आया है, आपका आंसर भी नहीं, आप मुझे बता रहे हो कि आप ऐसे करो। तो मुझे जैसे समझ रहा हूँ वैसे कर रहा हूँ, आपको अगर लगता है कि आपका मेथड सही है या करेक्ट आंसर है तो आप करके आंसर बताओ, आपका आंसर भी निकाल पा रहे हैं, मुझे ज्ञान भी दे रहे हो आप, ये चीज़ है। तो आप शांति बैठ, जो मैं कर रहा हूँ ठीक है ना, है ना। तो यहाँ से CDF एट 1 क्या होगा, CDF एट 1 इज 1/2 एंड CDF एट 2 जो होगा हमारे पास दिस इज 3/4, और मैंने CDF ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया इंटीग्रेट करके, तो यहाँ मैं x को 1 रख दूंगा। CDF एट 1 का मतलब है x को यहाँ 1 रखना, तो आप रखेंगे तो 1 माइनस e की पावर माइनस लैम्डा, x को हमने 1 रख दिया, तो दिस इज इक्वल टू 1/2, और CDF एट 2 क्योंकि थर्ड क्वांटाइल 2 था, मतलब CDF एट 2 इज 3/4, तो ये आपका आ गया, यहाँ पे आप 2 रख दीजिए, सो 1 माइनस ई की पावर माइनस लैम्डा, अब x को 2 रखिए, 2 की पावर अल्फा, दिस इज 3/4। अब आपके पास 2 इक्वेशंस हैं, 2 अननोन्स हैं, तो यहाँ से लैम्डा आ जाएगी और यहाँ से अल्फा आ जाएगी, तो अगर आप सॉल्व करेंगे, सो इफ यू सॉल्व दिस, इसको सॉल्व कीजिए तो, है ना, तो यहाँ से आ जाएगा e की पावर माइनस लैम्डा, इधर कर लो 1 माइनस 1/2 1/2, सो माइनस लैम्डा, लॉग ले लो बेस e वाला, तो माइनस लैम्डा माइनस लॉग 2, तो लैम्डा बराबर ln2 आ गया, ठीक। अब ये यहाँ से भी सेम काम कीजिए, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, सो इसको मैं कंटिन्यू करूँगा, तो e की पावर माइनस लैम्डा 2 की पावर अल्फा, दिस इज 1/4 टेकिंग लॉग बोथ साइड, सो लैम्डा इंटू 2 की पावर अल्फा ln4 हो जाएगा, क्योंकि 1/4 ना, माइनस बाहर आ जाएगा, कट जाएगा, लैम्डा मुझे ऑलरेडी पता है, सो वो रख देंगे, सो ठीक है जी, एक बार चेक कर लो, तो 2 की पावर अल्फा हो गया ना ये, तो यहाँ से मुझे अब अल्फा चाहिए, सो 2 की पावर अल्फा आ गया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इसको अब सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से आपके पास आ गया 2 की पावर अल्फा इज इक्वल टू ln4 अपॉन ln2, क्योंकि ये लैम्डा ही है ना, चेक कर लीजिए आप लोग। अच्छा एक बार मैंने CDF ना गलत लिखा है एक्चुअली, शायद क्या आता है, सही लिखा है ये, सही है ना, एक बार चेक वेरीफाई किया ना आप लोगों ने, ठीक है फिर, हाँ, तो अगर ये सही है तो यहाँ से आ जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन करके देख लो एक बार, तो यहाँ से आप, हाँ 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 हाँ, यस यस, समझ गया समझ गया, आप जो कह रहे हैं ना, ये यहाँ पे आ जाएगा, ओके ओके, ln4 कितना हो गया आपका, सो 2 की पावर अल्फा, ln4 क्या होता है 2 स्क्वायर ना, सो 2 ln2 अपॉन ln2, तो ये कैंसिल हो गया, सो 2 की पावर अल्फा इज 2, सो पावर 1 है, 2 की पावर x एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो ऐसे ही कैंसिल कर सकते हैं आप, 1 1 फंक्शन है, इंक्रीजिंग है तो 1 1 फंक्शन है, तो 1 1 फंक्शन है तो इजीली मैं कैंसिल कर सकता हूँ, तो अल्फा बराबर 1 आ जाएगी, ठीक, तो अल्फा आपका 1 आ गया, लैम्डा ln2 आ गया। अब अगला टास्क बचता है हमारा मोड निकालने का, तो मोड का मतलब क्या है कि x की वो वैल्यू जहाँ पे PDF मैक्सिमम हो, तो आपके पास PDF अब रिड्यूस होके आ गया है ना, सो अब आपने वैल्यूज भी निकाल रखे हैं, सो आपने PDF में लैम्डा अल्फा सब निकाल रखा है, अल्फा तो 1 है और लैम्डा आपने ln2 ले रखा है, सो fx इज ln2, और ये आ जाएगा, ठीक है ना, तो अल्फा को 1 रख देते हैं, ln2, x को तो 1, अल्फा को 1 रखा तो खत्म हो गया x, सो e की पावर माइनस ln2x, अच्छा ये समझ आ गया ना, तो ये तो एक्सपोनेंशियल लैम्डा हो गया, लैम्डा जो है 1 ln2 है, ये कब मैक्सिमम आंसर देगी, इसको जस्ट मैक्सिमाइज करना है, तो ये तब है जब x वैल्यू मोर देन इक्वल टू 0 है, ये तो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है, जी इसीलिए एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का मोड तो 0 होता है, ठीक है, अगर आपको याद है तो ये भी अच्छा है, तो है ना,
या तो आपको सारे डिस्ट्रीब्यूशन के मीन मीडियन मोड याद हो, वो भी सही है, नहीं है तो हम देख लेंगे क्या होगा। तो x टेंस टू इन्फिनिटी लेंगे तो ये वैल्यू 0 हो जाए, लॉग, अच्छा लॉग कितना होता है, लेस देन 1 ना, तो इन्फिनिटी पे आ जाएगी ये प्लस इन्फिनिटी। चेक करो भाई पॉइंट ऑफ मैक्सिमा इस इंटरवल में, x फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी, क्या ये 0 पे मैक्सिमम आंसर है कि 0 रखेंगे तो क्या आंसर आएगा ln 2, और ln 2 1 से ज्यादा, log 1 0 होता है, log 2 पॉजिटिव है ना, अच्छा log 2 पॉजिटिव है, हाँ, सो log 2 इज पॉजिटिव, तो x को इन्फिनिटी रखूंगा e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 हो जाएगी, हाँ 0 हो जाएगी, x इन्फिनिटी पे 0 हो जाएगी। कहने का ये मतलब ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, मुझे समहाउ मैक्सिमाइज करना है, हमारा पर्पस क्या है कि मान लो मुझे से इसको फॉर्मूला याद है, मुझे नहीं याद है मान लो, तो क्या करूंगा मैं कहूंगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या है इसका। सो अगर तुम देखोगे इसको डिफरेंशिएट करके, सो ये आपका आंसर डिफरेंशिएशन करोगे तो नेगेटिव आंसर आएगा, है ना। सो एफ डैश एक्स नेगेटिव है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी, मान लो ये लगा दो। तो अगर कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, डिफरेंशिएट करके देख लो इसको, है ना, हम लोग तो ऐसे नहीं करते थे, अगर एक डैश एक्स इक्वल टू 0 करके फिर x का वैल्यू निकालते थे, फिर उसको एक डबल डैश x और वो x का वैल्यू पुट करके लेस देन 0 होगा तो वो मैक्सिमम है। जी जी, तो करो तुम, उससे करके बताओ क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा, एफ डैश एक्स को 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, तो तुम लोग इतने ज्ञानी हो ना, वही तो मैं कहता हूँ आधा अधूरा ज्ञान ना बड़ा खतरनाक है। चलो मान लो ये x लिख दिया मैंने, x बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी है, बताओ इसमें फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है और मिनिमम वैल्यू क्या है, बताओ सोच के बताओ। चलो थोड़ा सा मैं इसको आसान बना देता हूँ, 0 से लेके मैंने 5 कर दिया, चलो, और डिफरेंशिएशन वाले तरीके से करके बताओ। कब डिफरेंशिएशन 0 करते हैं, हाँ नहीं पीडीएफ नहीं, मैं कैलकुलस का क्वेश्चन लिख रहा हूँ, मैंने पीडीएफ कहा ही नहीं, मैंने इसको पीडीएफ थोड़ी कहा है, मैं तो एक कैलकुलस का क्वेश्चन लिख रहा हूँ सिंपली। वो तो फिर पता नहीं, चलो मैं पीडीएफ लिख देता हूँ, चलो छोड़ो मैं पीडीएफ लिख, बनाएंगे फिर उससे हम चलो पीडीएफ लिख दिया, ये लो ये पीडीएफ है, बताओ दिस इज अ पीडीएफ, पीडीएफ है ना, ठीक है बताओ मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या है, जी आप कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, नहीं मतलब देखो मैं अप्रोच जानना चाहता हूँ, आप एक क्वेश्चन 10 तरीके से सॉल्व होता है, तो मुझे समझ नहीं, वही तो मैं इसको समझाना चाह रहा हूँ, ये कह रही है कि सर डेरिवेटिव हम 0 पुट करते हैं तो दिक्कत ये है कि तो तुम्हें क्यों लगता है कि मैं उसी से सॉल्व करूं, तुम्हें ये क्यों समझ नहीं आ रहा जो मैं कर रहा हूँ, तो इसका मतलब क्लैरिटी नहीं है ना चीजों को लेके। एनीवे बताओ कैसे सॉल्व होगा, कैसे आंसर निकाला आपने, ये सही आंसर है बट निकाले कैसे, जी 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 बिल्कुल बिल्कुल सही है। हाँ जी सयानी तुम बताओ कैसे आएगा ये आंसर, वो सर एक डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा तो मैक्सिमम। नया कॉन्सेप्ट बता दिया तुमने, मुझे पता ही नहीं था आज तक कि एफ डैश एक्स मोर देन 0 है, पता नहीं वो तो ठीक है, लेकिन क्या ही बोलूंगा तुम लोग, एनीवे इसको छोड़ते हैं, यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे एफ डैश एक्स क्या है, नेगेटिव है, ठीक है, तो एफ डैश एक्स नेगेटिव मतलब फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, और फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है इस इंटरवल पे, तो आप सोचो कोई डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, हालांकि इसका ग्राफ भी बना सकते हैं हम लोग। सो हाँ लेकिन चूंकि वो डोमेन में नहीं है ना, तो डोमेन हमारा क्या है 0 से स्टार्ट है, सही कह रहे हैं आप, लेकिन डोमेन में जो भी स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी उस पर मिनिमम, हाँ जैसे मान लो ये हो गया, तो चूंकि ये 0 से स्टार्ट है तो ये इसका ग्राफ है,
तो इसका मतलब इंटरवल का जो स्मॉलेस्ट पॉइंट है वहां पे मैक्सिमा होगा. सो ये कैलकुलस का बेसिक कॉन्सेप्ट जो हम 9, 10, 11, 12 में पढ़ते हैं इस तरह की चीजें. सो दिस इज मैक्सिमम व्हेन x इज इक्वल टू 0. तो इस फंक्शन की मैं समहाउ मैक्सिमा मिनिमा पढ़ा रहा हूँ कैलकुलस वाली चीजें, क्योंकि एफ डैश एक्स को हमने 0 पुट करता है, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 रखता तो x की कोई वैल्यू नहीं आती, क्योंकि एफ डैश एक्स कहीं 0 है ही नहीं इस फंक्शन में. तो हमें देखना होगा एफ डैश एक्स 0 क्यों नहीं, क्योंकि एफ डैश एक्स नेगेटिव है. तो नेगेटिव है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है. तो यही चीज मैं एमएलई में भी करता हूँ. जब एमएलई निकालता हूँ तो कि लाइक्लीहुड फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो जो पैरामीटर स्पेस का स्मॉलेस्ट पॉइंट है वो एमएलई है. इंक्रीजिंग होगा तो जो लार्जेस्ट पॉइंट है वो एमएलई है. ठीक है, तो ये हो गया. तो एक्स को 0 रख देते हैं. तो मोड का डेफिनेशन क्या था? द वैल्यू ऑफ एक्स एट विच पीडीएफ इज मैक्सिमम. तो मैंने यहाँ पे प्रॉपर प्रूफ करके बताए कि पीडीएफ इज मैक्सिमम व्हेन x इज इक्वल टू 0. सो दिस इज अ मोड. ठीक है, एनीवे तो यहाँ से ठीक है. मीन तो निकाल ही लोगे, मीन तो ये इजी हो गया. अब तो ये चूंकि एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है लैम्डा ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स, तो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का सीधा सीधा मीन आप ऐसे कैलकुलेट करो या आपको याद ही होगा. नहीं याद है जिन लोगों को, तो अभी आगे हम स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ेंगे वहां याद हो जाएगा. तो लैम्डा ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स, तो ये लैम्डा यहाँ रेट है तो मीन 1 बाई लैम्डा होता है, तो ln 2. ठीक है, सो ये ओके है, ये करेक्ट है. जिन्होंने आंसर बताया इन्होंने बहुत सही बताया है ना. सो ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट. तो यहाँ पे आंसर सही है आपका. ठीक है ना, तो ये चारों सही है. किसी को कंफ्यूजन है तो पूछिए, अब अगर कुछ पूछना है इस क्वेश्चन में आपको. तो ये गेट का ही आया हुआ क्वेश्चन है, तो इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में मिल सकता है या मिलेगा. आइए वो समझ में नहीं आ रहा. एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जो ln 2 e टू द पावर माइनस ln 2 x, वो समझ में नहीं आ रहा. ये कैसे आया ये समझ नहीं आया, इसके आगे समझ नहीं आया. सर अब कैसे आया ये समझ में? अरे मेरे भाई कहाँ खोए हुए, एक मिनट को. हमारा अल्फा कितना आया, लैम्डा कितना आया, ln 2. यहाँ पे रखो इसको. अल्फा को 1 और लैम्डा को ln 2 रखो, क्या बनेगा? यू पुट इट हियर. समझ गया सर. सो यहाँ जब पुट, ये क्वेश्चन में गिवन था, इट वाज गिवन. सो हमने जो वैल्यूज निकाले वो यहाँ रिप्लेस कर दिए. सो व्हेन वी रिप्लेस अल्फा एंड लैम्डा वी गॉट दिस. नाउ वी मैक्सिमाइज दिस. द मोड इज एक्चुअली द वैल्यू ऑफ x at which pdf is maximum. So we need to think कि what is the value of x at which this function will be maximum. Support is 0 to infinity. यहाँ डोमेन 0 से infinity है. So we got that this function is strictly decreasing. So strictly decreasing है तो x की जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी उस पर हाईएस्ट वैल्यू मिलेगी मुझे. सो ये ग्राफ है एक्चुअली इस फंक्शन का. सो दिस इज ln 2. सो x की वैल्यू 0 होगी तो फंक्शन मैक्सिमम होगी. तो ये 0 पे मैक्सिमम मिला. दिस इज अ मोड. मीन वी ऑलरेडी नो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है तो उससे आ जाएगा. नहीं तो आपको डेफिनेशन से निकालने का मन हो सो यू कैन यूज दिस इंटीग्रेशन x into fx of x dx 0 to infinity. So if you calculate still you will get the same answer. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं मैं. तो बाकी मैं इसका बता देता हूँ यहाँ क्या बताने की कोशिश कर रहा था कि एफ डैश एक्स निकालेंगे तो 2 आ जाएगी. अब 2 को इक्वल टू 0 कैसे पुट करेंगे, तो जरूरत ही नहीं पुट करने की, ये तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है. सो एफ डैश एक्स मोर देन 0 है, सो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन. अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है तो डोमेन के स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, एक्स को बढ़ाएंगे तो फंक्शन की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी. तो जब एक्स मैं स्मॉलेस्ट चूज करूंगा तो फंक्शन स्मॉलेस्ट वैल्यू देगी. जब मैं एक्स लार्जेस्ट चूज करूंगा तो फंक्शन लार्जेस्ट वैल्यू देगी. ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आया इसीलिए. तो यहाँ पे जो मैक्सिमम आएगा जब x की मैं मैक्सिमम वैल्यू चूज करूंगा जो कि यहाँ 1 है तो मैक्सिमम मुझे मिलेगी. सो f1 इज मैक्सिमम व्हिच इज 2. मिनिमम वैल्यू फंक्शन की चूज करूंगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, सो f0 तो 0 हो जाएगी. सो ये हो गया.
वो भी कर सकते हो, चलेगा, बार बार करके उससे भी आ जाएगा। तो यहाँ में क्या किया, फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग मतलब x की वैल्यू जैसे बढ़ाएंगे फंक्शन वैल्यू घटती चली जाएगी। तो x मैं स्मॉलेस्ट चूज करूंगा तो फंक्शन की लार्जेस्ट वैल्यू मिलेगी, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग था ना, तो जब x मैं स्मॉलेस्ट चूज करूंगा तो फंक्शन की लार्जेस्ट वैल्यू मिलेगी, तो इसीलिए फंक्शन मैक्सिमम है 0 पे। अगर x की मैं लार्जेस्ट वैल्यू चूज करूंगा तो फंक्शन स्मॉलेस्ट वैल्यू देगी। यस Sir, ये function like how we decided like it is decreasing function. actually in my mind I calculated derivative, I didn't write here. So do you know how to differentiate this function? You know differentiation, do you know differentiation? Yes. So how will you differentiate this, what is the derivative of this function? You differentiate it on your notebook and tell me what is the f dash x. Actually I didn't write it here what is f dash x, I just write f dash x is less than 0, but what is that f dash x? So can you tell me what is that f dash x? So what is the f dash x of this function? You differentiate it and tell me what is that f dash x. I think you have to work on your basics. You don't know differentiability, you don't know continuity, you don't know left hand limit, you don't know right hand limit. This is the advice for you. If you want to really want to qualify the GATE exam, you have to consider this as a suggestion, because so if you have to work that. Tell. Yes. But only watching video is not enough. You have to solve few problems from NCERT. You solve examples, then you can solve exercises also by yourself. Then you will learn. देखो, everyone initially I also don't know everything, but I learned all the things. So same you have, since you are starting, you don't know, no problem. You have to learn, and till the exam you have to reach to the exam level. Then only you will be able to qualify the exam. If you don't reach the exam level or at least the cutoff level, then you will not know. Like the last year GATE cutoff was 25. Last 5 years the GATE cutoff was 25 for general category. This time the GATE cutoff was 26.6 marks, because paper was easy like this time. So at least you have to reach to that level, so that in exam at least you can attempt 50, 60, 70 marks, and at least you can score 30 marks. So if you score 30 marks, you will have good rank. Like Naveen had 45 marks and he has 22 rank. Like the Aditya, he has 60 marks, had 3rd rank. Okay, those who has 11th rank had 50 marks. Those who had 17 rank, I think देखना पड़ेगा, थोड़ा 40s में ही होगा, है ना, 47 के करीब मार्क्स होगा, 47 या so है ना. So if you score, so at least you have to reach to the level so that you can score at least 26.6, जो कि इस साल का कट ऑफ था. नेक्स्ट ईयर मे बी 25, मे बी इन केस मे डिक्रीज, डिपेंड्स ऑन लेवल ऑफ द एग्जाम. ओके, so you have to reach to at least that level, so that तो PYQs करके समझ आएगा. So once you realize this topic you don't know, you work on that. Just go through definition, theorems, properties, then solved examples, see solved examples, how they solve, then you solve yourself. Then after that you can start solving some unsolved questions from exercises of the book or from the DPPs or the exercise, the book I suggested in the video, so that you can solve. So you have to work on that. Everything can be learned, but you have to learn. Okay, anyway, so if you differentiate it, differentiation will be this is the same thing. इसका डेरिवेटिव आएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस ln2 square e की पावर माइनस ln2 x. Okay, x belongs to this interval. ठीक है जी, e की पावर माइनस लैम्डा x का डेरिवेटिव, माइनस लैम्डा बाहर आ जाएगा, सो ये आ गया. और ये पॉजिटिव नंबर है, दिस इज द माइनस हेयर, दिस इज आल्सो अ पॉजिटिव नंबर, सो दिस इज नेगेटिव एक्चुअली. सो f dash x here is f dash x, बोलिए क्या बात करते हैं. हाँ वो कर लो ना अपने तरीके से, आप क्या दिक्कत है. तो दिस इज लेस देन इक्वल टू x, आप अपने तरीके से करो ना. आप एग्जाम में वही करोगे जो आपके दिमाग में आएगा, और आपको वही करना पड़ेगा. सो एटलीस्ट जो भी आपके दिमाग में आइडिया आ रहा है उससे आप करेक्ट आंसर निकालने की कोशिश करो. नहीं तो मुझे सजेस्ट करते करते उससे कुछ नहीं होगा. एग्जाम में आपको अपने दिमाग को यूज करना है. मैं अपना दिमाग यूज करता हूँ, तो जो आप सजेस्ट कर रहे हो वो ठीक है, लेकिन मैं करूंगा वही जो मेरा दिमाग कहेगा, ये चीज है ना. सो सेम थिंग आपको करना पड़ेगा. मैं अगर कुछ बता रहा हूँ मुश्किल है, या एटलीस्ट यू हैव टू सॉल्व बाय योरसेल्फ. जी
जी जी सही होगा, लेकिन उसके लिए x निकलना चाहिए ना, मैं आपको इसलिए आसान सा एग्जांपल दिया एक्चुअली, यही मैं इसलिए आपको आसान सा एग्जांपल दिया कि इस फंक्शन का मोड अगर पूछ लूँ मैं कि व्हाट इज मोड ऑफ दिस फंक्शन, मुझे बताइए इस फंक्शन का मोड क्या है। अगर इसी क्वेश्चन में आप लोगों से मैं पूछूं, चलो इसी, अगर उससे सब नहीं होगा मतलब मैं तो आपको ये समझना पड़ेगा कब इक्वल टू जीरो पुट करना है, कब इक्वल टू जीरो पुट नहीं करना है। आप जो कह रहे हैं वो जनरल अप्रोच है, दैट विल नॉट, अगर आपने बीएससी में भी ये क्वेश्चन किए होंगे ना, बीएससी में अगर आपने एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का मोड निकाला होगा लैम्डा e की पावर माइनस लैम्डा एक्स, वहां भी हमने इक्वल टू जीरो नहीं किया होगा, आप जाकर नोट्स चेक कर लो, बुक चेक कर लो, क्योंकि वो इक्वल टू जीरो पुट करो कुछ आएगा ही नहीं एक्स, ये तो स्ट्रिक्टली नेगेटिव है ना, दिस इज स्ट्रिक्टली नेगेटिव, तो इक्वल टू जीरो करने में कुछ तो मिलेगा ही नहीं, एक्स एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी मिलेगी, अगर इक्वल टू जीरो पुट करोगे ना एक्स इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी आएगी, तो कोई नंबर ही नहीं है। सो वो जो अप्रोच आप बता रहे हो दिस इज राइट, दिस इज मतलब एक जनरल अप्रोच है, बट नॉट एवरी क्वेश्चन कैन बी सॉल्व विद दैट अप्रोच, है ना, जैसे ये क्वेश्चन, तो आपको एब्सोल्यूट मैक्स में एब्सोल्यूट मिनिमा का भी कॉन्सेप्ट बताया गया है, वो यूज करना है, तो आपको यही तो संभालना है कि जो एक्सेप्शनल केसेस हैं, जो डिफरेंट केसेस हैं, उसको कैसे डील करना है। सो वो जो आप उससे सॉल्व नहीं होगा, यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी नहीं। एक फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम होती है या तो क्रिटिकल पॉइंट पे या एंड पॉइंट पे, तो आपका जो अप्रोच है वो है कि क्रिटिकल पॉइंट पे अगर मैक्सिमम होगी तब वो काम करेगा, यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट है ही नहीं फंक्शन के पास, देयर इज नो क्रिटिकल पॉइंट, सो कैसे आप क्रिटिकल पॉइंट और मैक्सिमा ढूंढोगे, ढूंढ ही नहीं पाओगे ना, क्योंकि क्रिटिकल यहाँ तो मैक्सिमा तो एंड पॉइंट पे मिल रहा है। सो अगर कोई क्लोज इंटरवल है फंक्शन के पास, सो मैक्सिमा मे बी एट द एंड पॉइंट और द क्रिटिकल पॉइंट। सो जो आप समझ रहे हो ना, ये सब चीज़ों में वर्क करना पड़ेगा, अभी तक आप नहीं, आप बीएससी करते थे ठीक है, 12th में भी था ये, बट टिल नाउ आपको समझना पड़ेगा कब वो अप्रोच लगाना है, कब ये अप्रोच लगाना है, ये चीज़ें हैं, तो ये सब प्रैक्टिस से आएगी। मेरा अल्टीमेटली एडवाइस सबको ही, आपको भी और सबको भी यही है कि अगर आप एग्जाम लेवल तक नहीं पहुंचे, कट ऑफ लेवल तक भी नहीं पहुंचे एग्जाम के दिन तक, तो एग्जाम नहीं क्वालिफाई, अब नेट का एग्जाम जून में ही है, अगर एग्जाम में तुमने उतने एफर्ट्स नहीं किए जिससे कट ऑफ क्वालिफाई हो सके, या आपकी एबिलिटी उतनी नहीं है कि आप कट ऑफ क्वालिफाई कर पाओ, तो एग्जाम नहीं क्वालिफाई होगा, इसमें कोई वो थोड़ी है कि आप समहाउ यू हैव टू बिल्ड योर एबिलिटी, दूसरा कोई रास्ता नहीं एग्जाम निकालने का, ये है समहाउ कट ऑफ तो क्रॉस करना ही है। हाँ एनीवे मैं पूछ रहा, चलो इसी क्वेश्चन में बात कर लेते हैं, जैसे आप लोगों से पूछा जाए व्हाट इज द मीन ऑफ एक्स, इसमें अगर पूछे आपसे बताइए मीन ऑफ एक्स क्या है, मीडियन ऑफ एक्स क्या है, मोड ऑफ एक्स क्या है, एंड मीन मीडियन मोड एंड कोई भी बोल दो 0 पॉइंट, चलो आसान सा देता हूं, थर्ड क्वांटाइल या क्वार्टाइल लिखा रहेगा, मतलब वही है, क्वार्टाइल क्या होगा बताइए, ये क्वेश्चन है आपका, 0 अदरवाइज, ठीक है, पीडीएफ इज 2x, x बिटवीन 0 and 1 एंड 0 अदरवाइज, इस मैंने हालांकि मैक्सिमा निकाल दिया है, तो ये फंक्शन मैक्सिमम है 1 पे, तो ये नहीं बोलना 2 इज द मोड, मोड x की वैल्यू होती है, तो x की वैल्यू 1 होगी तो फंक्शन मैक्सिमम होगा, सो मोड तो यहाँ 1 है, वो मैंने कैलकुलेट कर दिया, सो मोड इज द वैल्यू ऑफ x एट विच फंक्शन अटेन्स मैक्सिमम वैल्यू। मीडियन बताइए, मीडियन होगा 1/√2 और थर्ड क्वार्टाइल होगा √3/2। 4, अच्छा मतलब ठीक है, हाँ हाँ ठीक है 2 लिखोगे तो बाहर लिखोगे, 4 लिखोगे अंदर लिखोगे, ठीक है जी, देख लीजिए। अब किसी को इसमें कंफ्यूजन है तो बताओ, यू ट्राई टू कैलकुलेट इट एंड देन, है ना, सो यू हैव टू लर्न द अप्रोच, व्हाट इज द अप्रोच। सो यहाँ सिंपली ये तो मैक्सिमा निकाल रहा था मैं, सो यहाँ मैंने ये कहा कि fx is maximum at x is equal to 1, so that's why x is equal to 1 is the median actually, ठीक है, सॉरी मोड, x is equal to 1 is the mode, not median, mode median है CDF, तो ये आपके पास PDF है, so you find the CDF, so आप जब CDF निकालोगे, if you find the CDF,
So it will be minus infinity to x to t dt integration of the PDF over this interval. So ये आपका निकल के आएगा टी स्क्वायर जीरो, अच्छा यहाँ इन सपोर्ट जीरो से स्टार्ट है. सिंस सपोर्ट स्टार्ट्स विथ जीरो तो यू हैव टू स्टार्ट इंटीग्रेशन विथ जीरो. सपोर्ट इज स्टार्टिंग विथ जीरो ना, so you have to start with 0. So 0 to x, so 0 to x करेंगे तो ये आ जाएगा x स्क्वायर और x बिटवीन 0 and 1. तो ये हो गया. अब क्या करना, CDF को मीडियन के लिए हाफ के इक्वल रखना है तो ये आ जाएगा. थर्ड क्वार्टाइन के लिए CDF को 3/4 के इक्वल रखना है तो ये आ जाएगा. ओके, इसमें किसी को डाउट नहीं होगा. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ, ट्राई करके देखो. देखिए क्वेश्चन ये है कि लेट x be a continuous random variable such that probability of y more than 0 is equal to 1 and ey is equal to 1. ठीक है. अब ये बोल रहा है कि आगे उस केस में बोल रहा है आपसे देन दे आर आस्किंग, देन ऑप्शन ए है कि जो हमारा थर्ड क्वार्टाइल विल बी ऑलवेज मोर देन इक्वल टू 5. ऑप्शन बी कह रहा है कि थर्ड क्वार्टाइल विल बी लेस देन इक्वल टू 4. ऑप्शन सी बोल रहा है फर्स्ट क्वार्टाइल विल बी मोर देन इक्वल टू 4 एंड डी बोल रहा है फर्स्ट क्वार्टाइल दिस विल बी इक्वल टू 2. बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें से. अभी के लिए लास्ट क्वेश्चन होगा ये. एग्जैक्टली एग्जैक्टली. नहीं मीन में ऐसा नहीं. हाँ आगे एक और क्वेश्चन गेट में आया हुआ है. सो वो ये है कि है ना, सॉल्व करो, कोशिश करो, आंसर डिसाइड. एग्जाम में यही सब मिलेगा, सो दैट यू हैव टू ट्राई कि क्या आंसर लगाओगे वहां पे. इसमें है कि PDF ऑफ x आपको गिवन है थ्री बाई 8 एक्स स्क्वायर x बिटवीन 0 to 2, 0 अदरवाइज. ठीक है, तो ये PDF है. आपसे पूछ रहा है देन 1/8 क्वांटाइल क्या होगा. ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है. 1/3 क्वांटाइल क्या होगा. मान लो इसमें बोल दिया मीडियन क्या होगा. मोड क्या होगा. ऑप्शन बी ट्रू होगा. किसका, फर्स्ट वाले का. हाँ. ओके
बाकी लोग बताइए, एक ही ने आंसर बताए। जी 1/3, हाँ। थर्ड क्वार्टाइल होगा, 1/3 जो क्वार्टाइल है वो होगा 2/3 की पावर 1/3। साढ़े दस सीख है। आसान है ना? हाँ का बी ऑप्शन है 1.3867। अच्छा ठीक है, चलो तो आइए तो क्या करते हैं कि अब देखो इसने डिस्ट्रीब्यूशन फिक्स नहीं किया, इसने कहा बस ये है कि प्रोबेबिलिटी y मोर देन 0 1 है। इसका मतलब ये फिक्स कर दिया कि सपोर्ट जो होगा रैंडम वेरिएबल का वो एक्चुअली मोर देन 0 होगा। तो कोई भी रैंडम वेरिएबल लेके तुम एक काम कर सकते हो। तो जैसे इसने कहा y मोर, एक्सपोनेंशियल ये थी। कोई भी ले लो, एक्सपोनेंशियल इतना कॉम्प्लिकेट क्यों करना है, आसान सा ले लेते हैं। सो जिसका मीन 1 होना चाहिए, तो उससे पैरामीटर 1 ले लो। एक्सपोनेंशियल 1 ले लो तो भी चल जाएगा काम, कोई दिक्कत नहीं, उससे भी आंसर आ जाएगा। तो अगर एक्सपोनेंशियल 1 लेता हूँ तो एक्सपोनेंशियल 1 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। e की पावर -x, x मोर देन 0 ले लो। अब यहाँ पे पीडीएफ होना चाहिए, देख लेना पीडीएफ होना चाहिए। होल स्क्वायर कैसे ले सकते हो? मतलब क्वेश्चन समझो ठीक से, आप क्वेश्चन नहीं समझ पाएगा। तो ठीक है, यहाँ से अब यहाँ पे क्या करना है, इसका मीन 1 होना चाहिए, मीन तो 1 है। अच्छा y लिख दिया, यहाँ x लिख दिया, यहाँ y लिख दिया, तो यहाँ भी y लिख दो। तो अब इसका CDF क्या है, इसका CDF जब निकालेंगे तो 1 माइनस ई की पावर -x। अब इसने कहा फर्स्ट क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल, तो फर्स्ट क्वार्टाइल का मतलब है, फर्स्ट क्वार्टाइल क्या है कि इसको तुम, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेट करने का जरूरत है नहीं, इससे कितना कॉम्प्लिकेट होगा, कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी। तो इससे बेटर है ये लेने के बजाय तुम दूसरा एग्जाम्पल ले लो, ये भी पॉसिबल है। दूसरा एग्जाम्पल ले लो। सिर्फ ऑप्शन इतना कॉम्प्लिकेट करोगे तो मुश्किल है ना, तो निकल तो जाएगा ही। लेकिन मैं सिंपल आसान ले लेता हूँ। 0 और मीन 1 है ना, यूनिफॉर्म 0 2 ले लो। तो यूनिफॉर्म 0 2 लोगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 x की वैल्यू 0 से 2, ठीक है। तो मीन इसका 1 ही आएगा यूनिफॉर्म 0 2 का। अब इसमें काम करते हैं, इसका CDF जब लिखेंगे हम लोग, तो इसका अगर मैं CDF निकालूंगा तो आ जाता है ये कितना होगा, इंटीग्रेशन 0 से x, तो x/2 आ जाएगा, x विल बी 0 to 2। अब इसमें हमें फर्स्ट क्वार्टर, जी 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 जी, तो ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या करते हैं, CDF आ गया, हमें चाहिए फर्स्ट थर्ड क्वार्टाइल का, मतलब CDF को इक्वल पुट कर दो 3/4 के। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी कितना, 3/2। CDF इज इक्वल टू 3/4 था थर्ड क्वार्टाइल के लिए, सो 3/2 1.5 हो गया। सो देखो थर्ड क्वार्टाइल किसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो पहला तो आउट हो गया, दूसरा ट्रू हो जाएगा, है ना। अभी तुम समझो एग्जाम्पल लिया तो फॉल्स की गारंटी है। और फर्स्ट क्वार्टाइल के लिए 1/4 रखो, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, इसकी वैल्यू 1/2 आ रहा है। तो 1/2 किसी को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये सब आउट हो गया, तो सिर्फ बी ही करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। तो एक एग्जांपल लेना फिर आउट करने के लिए। तो ये फर्स्ट क्वार्टाइल था, ये थर्ड क्वार्टाइल था। तो पुट कर रहा था, पूछ रहा था किसको सेटिस्फाई करेगा, चाहे तुम कोई भी एग्जांपल ले लो, क्योंकि ये रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है, तो तुम कोई भी एग्जांपल लोगे तो बी ऑप्शन ही ट्रू आएगा, बाकी सब गलत आएगा। चलिए ठीक है,
ठीक है तो सही है। 1.5 ही आया। ओके ओके ठीक है। तो लॉग का कोई रोल नहीं है यहाँ पे। नहीं सर, वो जो जिससे हो रहा था ना, वो लॉग से उसका फ्लैग आ गया। ठीक है ये जो भी हो। 4.3 आया था। फिर सर 1 पॉइंट समथिंग आया था, तो उससे सर उसका वैल्यू 1.5 है। कैसे 1.5 लॉग 3 लॉग 10 होता है तो लॉग 0.29 आया है सर। ठीक है anyway, कोई बात नहीं ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा ना, तभी डाउट वाले लोग रुक सकते हैं, बाकी लोग जा सकते हैं डाउट क्लास करते हैं 11 से 12। थैंक यू। तो कल मैं क्या स्टार्ट करूंगा, कल की क्लास में हम अगला टॉपिक करेंगे। तो अगला टॉपिक क्या है देख लो एक बारी। सो मैंने अभी आज क्वांटाइल ये सब डिस्कस किया, मीन मीडियन मोड डिस्कस कर लिया हमने, क्वांटाइल क्वार्टाइल परसेंटाइल ये सब सेम ही है। तो अभी मैं अगले क्लास में आपका ये स्टार्ट करूंगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल। तो इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल। जैसे x का डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, बोलेगा x स्क्वायर का बताओ, sin x का बताओ, tan x का बताओ, है ना, या फंक्शन देता है उस तरह से 2x + 3 का डिस्ट्रीब्यूशन बताओ। तो एक फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल दे दिया, x का पीडीएफ पता है और y बराबर कोई gx है, तो gx का पीडीएफ क्या हो ये पूछेगा आपसे, ठीक है। तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो एक क्लास, एक या दो क्लास इस पे लगेगा, फिर ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अभी स्टॉप करते हैं, थैंक यू। कल इसमें, कल तो टेस्ट है ना, तो आप लोग सब टेस्ट अटेम्प्ट करो, और परसों मतलब क्लास होगी, परसों है ना इसकी क्लास होगी, कल तो टेस्ट है, कल मॉक टेस्ट 4 का डिस्कशन है। हाँ नहीं नहीं होगा, अभी धीरे धीरे अपलोड हो रहा है, पहले पुराने टेस्ट कर लो, अभी कॉमन टेस्ट होगा। तो पोर्टल तो कॉमन ही है, तो टेस्ट सबके लिए अपलोड होगा कॉमन ही, अलग अलग नहीं होगा। तो अभी कॉमन अपलोड हो रहा है, तो अभी इसके टेस्ट भी आगे होंगे, अभी आगे प्रोसेस में, पहले बेसिक प्रोबेबिलिटी चल रहा है ना, अभी तो कॉमन ही चल रहा है ना। हाँ यूनिट वाइज टेस्ट तो कॉमन ही, क्योंकि जैम का पूरा सिलेबस तो गेट का सिलेबस के साथ कॉमन ही है, तो कॉमन ही रहेगा। वो जो पीछे क्वेश्चन लिखे थे उसमें मॉड का वैल्यू 2 आता है। अच्छा देखो जो गेट वाले बच्चे हैं, जैम में, जैम का जो फुल सिलेबस है ना, अगर जैम की आप ढंग से तैयारी कर लोगे तो गेट में आपके 65 मार्क्स की तैयारी हो जाएगी, 15 मार्क्स एप्टीट्यूड, 80 मार्क्स की हो जाएगी, 20 मार्क्स का एक्स्ट्रा है। तो चूंकि जैम पे हमारे पास 500-600-700 बच्चे होते हैं, गेट में तो पिछले बार 100-150 थे, ऐसा है। तो क्योंकि हमारा फोकस ज़्यादा जैम पे ही रहता है, क्योंकि जैम वाले बच्चे भी इजीली, तो क्योंकि गेट तो एक्स्ट्रा है ना, तो गेट का फुल लेंथ मैं कुछ ही अपलोड करूंगा, 15-20 टेस्ट अपलोड होगा फुल लेंथ गेट का, 100 फुल लेंथ से जैम का अपलोड होगा। तो आप लोगों को मैं ये एडवाइस करूंगा कि आप लोग भी जैम के सारे टेस्ट अटेम्प्ट करो, जैम का जो फुल लेंथ है, जैम का पीवाईक्यू है, जैम का असाइनमेंट है, सब अटेम्प्ट करो। इसी को मत रहो कि गेट की तैयारी कर रहे हैं, और यकीन मानो जैम वाले बच्चे तुम लोगों से बेटर रैंक लाएंगे, इस बार भी लाए थे, हर बार भी लाते हैं, कि गेट वाले बच्चे उधर 50 के बाहर ही होते हैं, अब 50 से पहले जो होते हैं वो जैम वाले बच्चे ही होते हैं जनरली। तो ऐसा होता है, क्योंकि प्रॉब्लम वर्क करो ना, ये जरूरी थोड़ी है कि तुम एमएससी कर लिए तुम उनसे अच्छे हो, ऐसा नहीं है, क्योंकि गेट जैम में कंपटीशन ज़्यादा है, तो उनमें क्वालिटी ज़्यादा होती है, गेट में कंपटीशन कम है, तो बच्चे उसी लेवल के होते हैं, ये दिक्कत है ना। सो आपको ये समझना पड़ेगा, तो इसीलिए जैम को कम मत समझो। जैम का मैं तो कह ही रहा हूँ, जिन लोगों को लगे कि तुम्हारा लेवल अच्छा है तो जैम का पीवाई को उठा के देख लो, अभी लेवल दिख जाएगा कि आपका क्या लेवल है, जैम का क्या लेवल है ना। सो जैम का फुल सिलेबस अराउंड 60-70 मार्क्स का कवर करेगा फुल सिलेबस आपका, 15 मार्क्स एप्टीट्यूड है और बाकी 20 मार्क्स का एक्स्ट्रा है। तो प्रॉपर गेट का भी कुछ टेस्ट होंगे, वो अलग टॉपिक के वो टेस्ट होंगे, तो वो सिर्फ गेट वालों को एक्सेस मिलेगा, जो एक्स्ट्रा टेस्ट होंगे, जो गेट का होगा या जो बाकी सिलेबस के होंगे। बाकी आपको सारे टेस्ट जैम वाले भी अटेम्प्ट करने, अगर मैं जैम का 200 टेस्ट करवा रहा हूँ, तो आपको भी जैम के पूरे 200 के 200 टेस्ट अटेम्प्ट करने चाहिए, अगर अच्छा परफॉर्म करना है तो। नहीं करोगे तो फिर तो वो आप में करेंगे। अरे भाई दोनों का अलग अलग वो चल रहा है, तो जैम का तो अभी आपका सीक्वेंस सीरीज जो चल रहा है, सीक्वेंस सीरीज कहाँ पे है, तो पढ़े नहीं तो पढ़ेंगे ना, जो जैम में वो सब गेट में। अभी जैम में क्या चल रहा है, सीक्वेंस सीरीज चल रहा है, सीक्वेंस सीरीज आपको ही पढ़ना है यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे, तो ये अभी यहाँ से ये जैम में ये चल रहा है, क्योंकि मैं सिलेबस दोनों का अपना फॉलो कर रहा हूँ, तो एंड में दोनों का सिलेबस जब कंप्लीट हो जाएगा तो आपके वो भी कंप्लीट हो जाएगा। अभी जैम में जस्ट मैंने ये सिलेबस आज ही कंप्लीट हुआ है यहाँ तक, तो ये जो जैम का सिलेबस का फर्स्ट, जैम सिलेबस का फर्स्ट पैराग्राफ ये है जो यहाँ गेट में है, तो ये अभी जस्ट मैंने कंप्लीट किया जैम बैच, तो यहाँ पे यहाँ भी कवर होगा। तो जब टेस्ट अपलोड होंगे तो दोनों के लिए होंगे ना, आपके लिए भी होंगे, उनके लिए भी होंगे, दोनों के लिए अपलोड होंगे, ठीक है।
एनी अभी रैंडम वेरिएबल का टेस्ट होगा, नेक्स्ट संडे में बोल दूंगा, रैंडम वेरिएबल करा देंगे। तो ये है, ठीक है। चलिए कहाँ, अच्छा क्वेश्चन बता रही थी ना वो गलती से, अच्छा एक मिनट अच्छा एक मिनट। तो ये बता रहे थे ये लोग 4 की पावर क्यूब रूट कह रहे थे, स्क्वायर रूट आएगा क्या, क्या आएगा किसमें मोड बता ये रहे? सब सही है सर, सिर्फ मॉड। अच्छा ये मोड 2 है, अच्छा ठीक है ओके, देख लो एक बार बाकी लोग। तो मैक्सिमा 2 पे आएगी ना, तो यहाँ देखो कंटिन्यूअस है तो आप इंक्लूड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वी कैन इंक्लूड है ना, एंड पॉइंट्स कैन बी इंक्लूडेड, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, कंटिन्यूअस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो एंड पॉइंट कैन बी इंक्लूडेड। तो यहाँ भी है, मैंने 0 2 लिखा, इफ यू इंक्लूड दिस ग्राफ थ्योरी का, वो मैंने ही पढ़ा है, मेरी आवाज होगी, ग्राफ थ्योरी मैंने ही पढ़ा है। हाँ वो जो ब्लैक स्क्रीन होगा, हाँ हाँ, तो वो जब मैं असिस्टेंट प्रोफेसर था वहाँ पे उड़ीसा में, तो वो एक्चुअली कॉलेज के वीडियोस हैं, मतलब उसमें मैं कोविड था ना, तो हम लोग घर से ही मैं पढ़ा रहा था ऑनलाइन, तो रिकॉर्ड करके मैं अपलोड कर देता था, वो मैंने ही पढ़ाया। आवाज़ अलग है क्या उसमें? नहीं नहीं, अब नहीं नहीं, ग्राफ थ्योरी तो मैंने ही पढ़ा, आवाज़ कैसे अलग हो जाएगा? मेरे चैनल पे मेरी वीडियो अभी पवन सर के वीडियोस अपलोड हो रहे हैं, उससे पहले तो मैंने 2021 के वीडियोस होंगे, वो मैंने ही पढ़ाए हैं ग्राफ थ्योरी। जी सर ये मॉक टेस्ट कितने दिन वैलिड रहेगा? आपके एग्जाम तक रहेगा, अभी आप टेस्ट कलेक्ट होते जाएंगे, सो एग्जाम जो आपका गेट एग्जाम फरवरी 2025 तक रहेगा। सभी तक I mean after that I can attempt whenever Yes, test will be there till exam, if you don't attempt, still it will be there on the portal, whenever you log in you will see all the test together, and portal is 24/7 open, so like we fix the time, like कल एग्जाम कितने बजे उन्होंने अपडेट किया, 3 बजे, so we fix the time 3 to 6, but you can attempt any time। क्या इन्होंने टाइम दिया है, 2 बजे, कल 2 बजे, 2 से 5, कल 2 से 5 है ना, सो 2 से 5 टेस्ट का टाइम है। अच्छा 1.5 घंटे का, 180 मिनट का ना, 60 दिया, 3 घंटे का टेस्ट कर दिया, ओके। तो ये 3 घंटे का टेस्ट है, 2 to 5 टेस्ट होगा कल, सो 3 घंटे का है, तो यू कैन अटेम्प्ट, बट यू कैन अटेम्प्ट एनी टाइम, 24/7 पोर्टल ओपन है, पूरे साल रहेगा। इफ यू डोंट डू द टेस्ट इट विल बी देयर ऑन द पोर्टल, बट ट्राई टू अटेम्प्ट। हाँ 4 मॉक टेस्ट पता है सर मेरे इसमें। हाँ, अब अभी 4 ही हुए हैं, कल 5वां है, यस। अच्छा सर। So every Sunday we upload one test जब तक सिलेबस चल रहा है, after syllabus every day you will have one test, okay, मतलब we will upload one test, it's up to you how much you can attempt, so we will upload one test daily after syllabus completion, okay, yeah okay, okay ये लास्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा सा बता देंगे तो। कौन सा लास्ट वाला? ये फर्स्ट या सेकेंड? ये सेकेंड या फर्स्ट? यस सर, ये वाला सेकंड वाला। So this is a PDF. Do you know how to find CDF? What is the CDF of X? यस सर, Tell me CDF of X. इंटीग्रेशन 0 to x हाँ तो करके बताओ ना। तो x जब Why do you tell me the process? You tell me the answer. less than 0 तब 0 हाँ, x less than 0 जब 0, then तब प्रोसेस तो वो है सर, एक साथ सर शाम हो जाएगा बाद में, जब मतलब कि क्या? So what is your doubt in the question? Second question में क्या doubt है? सर वो निकल नहीं रहा है। CDF निकाला तुमने? What is your CDF? That I'm asking. What is your CDF? CDF क्या है? PDF भी लगता है गलत हो गया है सर। बाकी लोग बताओ जिन लोगों ने सॉल्व किए, कितना आएगा ये? x³/3, 3 कट गया तो x³/8 आ जाएगा। Now you put, this is a support actually,
सो क्या करना है बताओ, अब कौन से ऑप्शन ट्राई करने हैं? सर वो दो नंबर होगा। तुम्हारा सीडीएफ, अरे भाई तुम्हारा सीडीएफ ये आया है कि नहीं? जी सर आया है। तो क्या प्रॉब्लम, बी ऑप्शन ट्राई करूं? जी सर। तो क्या मतलब है 1/3 क्वांटाइल का? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1/3 क्वांटाइल? डेफिनेशन क्या है, थ्योरम क्या है? हाउ डू यू फाइंड 1/3 क्वांटाइल फॉर द कॉन्टिन्यूअस रैंडम? दिस इज अ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, सो व्हाट इज द 1/3 क्वांटाइल? Area of x equal to 1/3. 1/3. So you put x cube upon 8 is equal to 1/3. Can you find x? जी सर। बताओ क्या आया? cube root of 3. तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? जी सर सही है। तो क्या डाउट सॉल्व हो गया? ओके ठीक है। ओके थैंक यू। सो कल टेस्ट अटेम्प्ट करो, परसों क्लास होगी। अब तो कल मॉक टेस्ट 4 का डिस्कशन होगा, लास्ट संडे जो टेस्ट हुआ था उसका डिस्कशन है कल, ठीक है? सो लास्ट संडे वाले टेस्ट जिन लोगों ने नहीं दिए, यू अटेम्प्ट टेस्ट 4 एंड वी विल हैव डिस्कशन ऑफ टेस्ट 4 टुमारो, मॉक टेस्ट 4। नहीं ग्राफ थ्योरी क्यों पढ़ाएंगे, सिलेबस में थोड़ी है ग्राफ थ्योरी। ग्राफ थ्योरी क्यों पढ़ाएंगे हम आपको? कहाँ पे होता है? जैसे